हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यंगेस्ट लेक्चरर संजीत कुमार जो कि आप लोग को आज हम बताएंगे 9th क्लास के बच्चों को बल तथा गति के नियम मतलब फिजिक्स में बताएंगे आप लोग को तीसरा चैप्टर। जो बच्चे पिछले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो कोशिश कीजिए कि हम पहले पिछले का वीडियो दो देख लें, उसके बाद तीसरे यूनिट में आए ताकि आप लोग को तब ये फायदा हो सकता है। इसी कारण से आप लोग कोशिश कीजिए कि पहले 2 वीडियो देख लें, उसके बाद हम तीसरे वीडियो में आएंगे। तो दोस्तों, जो बच्चे 2 वीडियो देख लिए हैं उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं आज हम बल तथा गति के नियम। तो दोस्तों, आप लोग जान चुके कि पूरा देश कोरोना से संक्रमित रहने के कारण पूरा भारत देश में लॉकडाउन है, जिसके कारण बच्चे लोग की तैयारी नहीं हो पाती है। जिसके कारण हम सोचे कि बच्चे लोग का कुछ हेल्प किया है जिससे कि बच्चे अच्छे जानकार से आगे की ओर बढ़े। तो दोस्तों, मेरा काम यही है कि बच्चे को आगे बढ़ावें और खुद मेहनत करके बढ़िए आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को बल तथा गति के नियम। तो बताएंगे आप बल के सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम बल किसको बोलेंगे। बल तो पहले आता है बल किसको बोलेंगे। तो बल तथा गति के नियम में हम पढ़ाएंगे बल। तो बल किसको बोलते हैं? बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। इसी को बोलेंगे बल का डिफिनेशन। तो दोस्तों, आप लोग लिख रहे हैं, जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि हम पेज में उतारें ताकि आप लोग बाद में भी हम मेरे लेक्चर में जो भी हम पढ़ा रहे हैं बल का डिफिनेशन वो बाद में आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए। तो दोस्तों, आज हम बढ़ाएंगे बल। तो बल का परिभाषा बता दिए कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विराम की अवस्था में तथा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा लाने की चेष्टा करते हैं। इसी को बोलेंगे बल। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, मतलब हम बल को मापते हैं किस में। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। तो आप लोग जान रहे हैं बल का मात्रक ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। हम पिछले भी वीडियो में बता दिए दोस्तों। और जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं वो कोशिश कीजिए कि हम ध्यान से पढ़ें और समझने का कोशिश करें। तो दोस्तों, आज हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बल बराबर डिफिनेशन क्या होता है उसका। तो बल बराबर होता है एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। और ए क्या है? त्वरण है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर एफ बराबर एम क्या है यहाँ? द्रव्यमान है बड़ा। ए क्या है? त्वरण है। तो एफ बराबर होता है एम। तो नोट कर लीजिए आप लोग कि एफ बराबर सूत्र होता है एम। आगे की ओर बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि बल का व्यंजक कहाँ से प्राप्त होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ से। न्यूटन आप लोग को अभी बताएंगे आगे की ओर कि न्यूटन के 3 नियम होते हैं। तो बताएंगे आगे, चर्चा करेंगे आगे। तो दोस्तों, बल का व्यंजक जो है कहाँ से? न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से प्राप्त होता है हम लोग को। तो दोस्तों, आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। बल का निम्न प्रकार होता है। कोई भी चीज़ का जो है आप पढ़िएगा तो उसका टाइप होता है। तो दोस्तों, बल के निम्न प्रकार है। नंबर 1 स्पर्श बल, दूसरा तनाव बल, तीसरा क्या है? अभिलंब बल, चौथा घर्षण बल और पांचवा क्या है? गुरुत्व बल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका इंग्लिश नाम आप लोग देख लीजिए। कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्व बल। तो दोस्तों, हम पिछले के वीडियो आगे की ओर चर्चा करेंगे आगे की ओर। तो पहले हम बात करेंगे आज को जड़त्व के नियम मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हम किसको बोलेंगे? तो दोस्तों, न्यूटन के प्रथम लॉ को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या? न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। समझे? आप लोग नोट कर लीजिए। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किसको बोलेंगे? तो न्यूटन का प्रथम नियम उसको बोलेंगे, आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लेंगे हम जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व किसको बोलेंगे? विराम का जड़त्व उसको बोलेंगे जो वस्तु विराम में रहता है वो विराम में रहना जाता है। वैसे विराम का जड़त्व कहते हैं। और गति का जड़त्व उसको बोलेंगे जो वस्तु गति में रहता है वह गति में रहना चाहता है, उसी को बोलेंगे गति जड़त्व। समझ गए? आगे हम बढ़ेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम किसको बोलेंगे? तो न्यूटन का प्रथम नियम वो बोलेंगे जो वस्तु गति में रहता है वो गति में रहना चाहता है। और जो वस्तु
विराम में रहता है वह विराम में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य ना करे, उसी को बोलेंगे न्यूटन का प्रथम नियम, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो आप लोग समझ लिए, जो वस्तु गति में रहता है वो गति में रहना चाहता है, जो वस्तु विराम में रहता है वो विराम में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य ना करे, उसी को बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और तो दोस्तों देखते हैं हम न्यूटन का कुछ फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है कि बस में या रेलगाड़ी में मतलब उसको अचानक जब खुल जाती है तब आप लोग देखिएगा उसमें बैठे जो यात्री बैठती है वो किस मतलब पीछे की ओर झुक जाती है, किससे पीछे की ओर। मतलब आप लोग बैठे होंगे कभी रेल और बस में, जब अचानक मतलब स्टार्ट होने लगता है, चलने लगती है, तो क्या आप पीछे की ओर झुक जाती है। यही क्या है, जड़त्व का ये न्यूटन का प्रथम उदाहरण है, प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। और आगे आप लोग जानते हैं, आप लोग सब मतलब बैठ के एग्जाम्पल खा चुके हैं, जान चुके हैं। न्यूटन में मतलब न्यूटन का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। फिर दूसरा कि रेलगाड़ी में बैठे यात्री जब अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो समझे, अचानक अगर ब्रेक मार दिया तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये भी क्या है, जड़त्व का नियम है, ठीक। लेकिन इसको न्यूटन का प्रथम नियम का भी एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। संवेग आता है। संवेग किसको बोलेंगे, तो संवेग किसको बोलेंगे, तो संवेग उसको बोलेंगे मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग बोलेंगे। तो इसका इंग्लिश नाम क्या होता है, मोमेंटम। संवेग का इंग्लिश नाम मोमेंटम, जिसको संवेग को सूचित करते हैं हम छोटी पी से, ये पी से, ठीक। तो संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, पी बराबर एम बी। पी बराबर सूत्र क्या होता है, एम बी। एम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो आप लोग जान चुके हैं। तो संवेग का आगे हम चलते हैं। आप लोग समझ गए न्यूटन मतलब संवेग किसको बोलेंगे, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम। न्यूटन ने कितने नियम दिए हैं, 3। न्यूटन ने 3 नियम दिए, पहला बता दिए, दूसरे हम चलते हैं दूसरे की ओर। तो दूसरा नियम उसको बोलेंगे संवेग की परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होते हैं, और यह परिवर्तन यह बल की दिशा में होते हैं। आप लोग समझ गए, संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन क्या, बल के दिशा में होती है। आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में। तो दोस्तों आप लोग हम जान चुके कि आप लोग नोट कर लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। उसका एग्जाम्पल मतलब न्यूटन के सेकेंड लॉ किसको बोलेंगे हम, कैसे हम किसको बोलेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि आप लोग जान चुके होंगे, जब मतलब हम मैच खेलते हैं और बता दें कि न्यूटन के सेकेंड नियम बताए थे हम, न्यूटन के सेकेंड नियम से ही क्या बल का व्यंजक प्राप्त होता है, आप लोग को बता दिए थे। तो आगे एग्जाम्पल की ओर हम बढ़ते हैं। जब मतलब क्रिकेट खिलाड़ी जो है कैच को रोकते हैं तो वो जो है न्यूटन का द्वितीय नियम पालन होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम पालन होता है। जब क्रिकेट के मतलब खिलाड़ी जो है कैच रोकते हैं तो उसमें किस न्यूटन का द्वितीय नियम पालन होता है। और आगे इसका एग्जाम्पल है द्वितीय एग्जाम्पल यही है कि अगर हम कच्चे फर्श की अपेक्षा मतलब पक्के फर्श पर कूदेंगे तो अधिक चोट लगेगी। तो मतलब स्वाभाविक बात है कि अगर हम कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पे कूदेंगे तो हमको कहाँ पर चोट लगेगा बेसी, तो हमको अधिक चोट लगेगा पक्के फर्श पे। तो दोस्तों ये सब क्या है, मेरा उदाहरण है। और आप लोग जो है ये सब मतलब पहले जानते थे, ये नहीं जानते थे कि न्यूटन का सेकेंड नियम पालन करता है। लेकिन आज जो है आप लोग को हम अच्छी तरह से बता दिए और आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जब आप लोग देखे होंगे, मैच देखते होंगे बॉक्सर जब अपना पीठ पीछे की ओर करता है, पीछे जब अपना पीठ किया पीछे की सिर, बॉक्सर जब लड़ता है किसी मतलब दूसरे से व्यक्ति से, तब वो पीछे अपना सिर जो है ना पीछे की ओर कर लेता है। तो वही उसमें भी क्या न्यूटन का सेकेंड नियम लागू होता है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा याद, ताकि कोई भी मतलब सर पूछे तो हम बोल सके। तो दोस्तों न्यूटन का द्वितीय नियम खत्म हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ, तृतीय मतलब थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ किसको बोलेंगे, तो न्यूटन का थर्ड लॉ उसको बोलेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को ही न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। और इसका आप लोग जानते हैं एक्शन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन। जैसे कि आपको कोई एक थप्पड़ दे दिए
ठीक। और आप भी उसको क्या एक थप्पड़ लगा दिए, तो वो क्या हुआ, न्यूटन का थर्ड लॉ नियम पालन किया। मतलब एक्शन, आप वो एक्शन लड़का किया और फिर आप भी क्या किए, उधर से रिएक्शन कर दिए। तो एक्शन रिएक्शन को ही न्यूटन का तृतीय नियम बोलेंगे। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखते जाइए सिर्फ, और कॉपी में नोट करते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं कि कमानी दाढ़, कमानी दाढ़ आप जान चुके होंगे। जब आप जाते हैं आटा पिसाने, सॉरी गेहूँ पिसाने, तो वहाँ कमानी दाढ़ तुला देखे होंगे। 2 स्प्रिंग वाला जो है ना कमानी दाढ़ तुला देखे होंगे। उसमें जो है क्या करते हैं, जब तौलते हैं तो वही एक मतलब एक और घिसते हैं, जब इधर से भी घिसते हैं 2 स्प्रिंग, मतलब इधर से इधर घिसते हैं, तो क्या एक्शन रिएक्शन। तो वो 2 स्प्रिंग वाला कमानी दाढ़ तुला देखे होंगे। तो उसमें आप लोग मतलब जानते होंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब पालन करता है। जो बच्चे देखे हैं अभी हम तो दिखा नहीं सकते हैं, काहे कि मेरे पास उपलब्ध नहीं है तब। तो दोस्तों आप लोग जहाँ पर भी मतलब देखिएगा, जाइएगा पिसाने गेहूँ सब, तो वहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो दोस्तों कमानीदार तुला है नंबर 1। और दूसरे है क्या, जब आपकी मम्मी या कोई भी या पापा भी पानी घींचते हैं कुआं से, तो वहाँ भी क्या न्यूटन का थर्ड लॉ नियम पालन होता है। आप लोग जानते हैं, आप भी भरते होंगे पानी कुआं से, तो वहाँ आप पहले ये नहीं जानते थे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक। तो आज हम बता चुके हैं आप लोग को, ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, एग्जाम में लिखिएगा। कुआं से जल खींचना क्या न्यूटन का थर्ड लॉ है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, जब हम नाव में बैठते हैं तो नाव से हम स्थल पे कूदते हैं। नाव में बैठे हम जब सवारी मतलब हम यात्रा कर लेते हैं, उसके बाद उतरने लगते हैं, जब नाव से हम स्थल की ओर कूदते हैं तो वो कितना न्यूटन का थर्ड लॉ नियम पालन करता है, नाव से स्थल पर कूदना। समझिए, नाव से स्थल पर कूदना। आगे की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल चौथा है मेरा, बंदूक का प्रतिक्षेप। मतलब बंदूक जब हम छोड़ते हैं, आप छोड़े हैं कभी बंदूक? जो बच्चे अभी नहीं छोड़िएगा, काहे कि अभी उम्र मतलब अभी बच्चे हैं, बाद में जब मतलब मौका, जैसे आर्मी सब आप बन जाइएगा, तो उस समय आप छोड़िएगा बंदूक। तो बंदूक मतलब जब छूटती है, ये छूटता है, मतलब उसमें आप देखिएगा कि जब बंदूक ऐसा, आप लोग ऐसा नहीं कीजिए कि आँख के पास ला करके बंदूक को छोड़िएगा, काहे कि आपको आँख में खतरा हो सकता है। कि जब हम बंदूक छूटता है, तो वहाँ आप लोग देखिएगा बंदूक जैसे ऐसे छोड़ रहे हैं, तो मैं ऐसे करके, तो जैसे यहाँ पर छोड़े तो मेरा क्या हाथ इस तरफ फेंकता है, जैसे छूटा मेरा हाथ क्या हुआ, इस तरह हुआ। ये इसी कारण से मतलब एक्शन किए हम, फिर क्या किया, वो रिएक्शन कर दिया, इसी को बोलेंगे न्यूटन थर्ड लॉ का। तो दोस्तों नियम पालन किया, तो क्या बंदूक का भी छूटना क्या हुआ, एक तरह से न्यूटन थर्ड लॉ का नियम पालन करता है। आगे है रॉकेट का गति। मतलब जब रॉकेट छूटती है, आप रॉकेट छोड़े होंगे बच्चे लोग, दीपावली में या कोई भी छठ पर्व में आप लोग रॉकेट की छोड़े हैं। तो रॉकेट देखे होंगे, रॉकेट रहता है इस तरह रहता है, इस तरह। मतलब रॉकेट जब छूटती है तो वहाँ उस पर लड़ाते हैं, जब सलाह बढ़ते हैं, तो रॉकेट मतलब वहाँ पर भी जो है न्यूटन का थर्ड लॉ नियम पालन होता है। आप लोग गौर से देखिएगा, जब आप पटाखा छोड़िएगा आप लोग गौर से देखिएगा, ठीक। तो बच्चे आप लोग याद रखते जाइए और कॉपी में नोट करते जाइए दोस्त, काहे कि आप भूल सकते हैं। बच्चे जो है भूलते हैं भी है और याद भी रखते हैं। जो बच्चे भूलते हैं वो कॉपी में नोट कर लीजिए, जो नहीं भी भूलते हैं वो भी कोशिश कीजिए हम कॉपी में उतार लें, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। और आगे है तैरने की गति। जब हम तैरते हैं पानी में, तो उसमें भी क्या न्यूटन का थर्ड लॉ मतलब थर्ड लॉ होता है। आगे हम दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ जो है यहाँ पर समाप्त होता है, और इसका एग्जाम्पल जो है आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, संवेग संरक्षण के नियम क्या होता है। संवेग संरक्षण किसको बोलेंगे? तो संवेग संरक्षण उसको बोलेंगे, वस्तु के निकाय मतलब सिस्टम, मतलब यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग क्या हो, संरक्षित रहता है। इस नियम को ही या इस संरक्षण को ही संवेग का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए, तो परिभाषा आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए दोस्त, अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों जो बच्चे नहीं समझे हैं और जो बच्चे पिछले की वीडियो नहीं देखे हैं, वो कोशिश कीजिए कि पिछले का वीडियो देखें, और जहाँ पर आप लोग नहीं समझे आप कमेंट कीजिएगा, तब आप लोग को हम बता सकते हैं। और अभी तक तीसरा चैप्टर में तीसरा यूनिट में जहाँ पर नहीं समझे हैं, कोशिश कीजिए कि पूछने का, कमेंट करने का। कमेंट कीजिएगा तब हम जान लेंगे आप लोग को समझ में यहाँ पर नहीं आया, उसको हम अच्छे तरह से समझाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे, और आप लोग जो बच्चे नहीं जान रहे हैं कि चैनल पढ़ा रहे हैं सर जी, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उस दूसरे बच्चे सबको बताइए, ताकि वो भी बच्चा पढ़े अच्छे। तो मेरा काम है कि बच्चे लोग का पढ़ाना, ये
मतलब कोई भी बच्चे का भविष्य बनाना। तो दोस्तों आज हम आप लोग को यहीं पर मतलब तीसरे यूनिट तक ख़त्म हो, तीसरा यूनिट क्या हुआ, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर तक मेहनत कर लीजिएगा, और जो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और तो दोस्तों अधिक से अधिक जो है शेयर करने से फ़ायदा है, ताकि बच्चे लोग जो है, जो बच्चे नहीं जानते उसको भी वो भी पढ़ लेगा। तो दोस्तों आप लोग मतलब मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करते जाएंगे आप लोग के पीछे। तो दोस्तों आज हम तीसरा यूनिट ख़त्म करते हुए आप लोग अच्छे तरह से एक दिन ऐसा हम करेंगे, आप लोग का एग्ज़ाम लेंगे, ठीक, टेस्ट एग्ज़ाम लेंगे। तो आप लोग तीन यूनिट तक जो पढ़ाए हैं हम अभी, तो तीनों यूनिट का क्या आप लोग अच्छे से अच्छे मेहनत करके रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ पर समाप्त होता है। तो शेर सर से हम अगले दिन करते हैं। तो धन्यवाद दोस्त।